जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और जो छठे चरण से वंचित रह चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट साझा की गई। साथ में वैसे अभ्यर्थी जो खासकर छठे चरण में जिनका काउंसलिंग हो चुकी है और लंबे समय से वह जो है नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। और एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए भी जो है मेरिट और नॉन मेरिट को लेकर के खासकर जिस प्रकार से जो है विरोधी दल, जी हाँ, विरोधी दल जिस प्रकार से बराबर हमलावर है, उसको लेकर के जो खासकर जो है एसटीटी अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिला है। क्या राहत मिला है, इसको लेकर के आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे चैनल पे। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएगी सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा उठाए ढेरों सवाल। जी हाँ, शिक्षा और जो सरकार है इसके प्रति जो है बहुत सारे सवालों को घेरे में सरकार फंस चुकी है। चूंकि जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है जिनका नाम है गगन जी, चितरंजन गगन जी, उनके द्वारा जो है बराबर जो है इस प्रकार का शिक्षा विभाग पर जो है बार बार उनका तंज कसा जाता है। समय समय पर वो आते हैं और समय समय पर शिक्षा विभाग के कमियों को दिखाते हैं। मैं बताना चाहूँगा यही है गगन जी जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, इनके द्वारा बार बार शिक्षा विभाग पर जो है तंज कसा जाता है। यही एक है जो विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मैं प्रयास यह करता हूं, मैं दावा भी करता हूं कि जिस प्रकार से इनका बयान आता है, अगर इस प्रकार से और विरोधी दल या विपक्ष दल भी जो है इनका साथ दे तो निश्चित तौर पर, जी हाँ, निश्चित तौर पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण कर ली जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि जब निचले स्तर से किसी आवाज़ को उठाई जाती है तो उसे ऊपर पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो मैक्सिमम आवाज़ हम लोग उठाने का काम करते हैं ट्विटर पर। चूँकि जिस प्रकार से जो है ट्विटर पर अभियान अगर हम लोग चलाते हैं तो ट्विटर अभियान चलाने के बाद जो है सरकार को आवाज़ पहुँचती है, लेकिन ट्रेंडिंग कर जाता है तो उसके बाद आवाज़ पहुँचती है। परंतु अगर इसी प्रकार से अगर कोई विपक्षी दल में जो है, जो बड़े ओहदे पे है, बड़े पद पर है, अगर उनके द्वारा अगर आवाज़ उठाया जाए तो वह आवाज़ भी ऑलरेडी जो है सरकार के कानों तक पहुंचती है और सरकार इस पर अपना जो है डिसीजन लेने का भी प्रयास करती है। तो ऑलरेडी बहुत बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो छठे चरण से जिन वंचित रह चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी, और जिनको छठे चरण में सिलेक्शन हो चुका है, सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। पटना बिहार से ये न्यूज़ निकल के आ रही कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता है चितरंजन गगन जी, इनके द्वारा यह कहा गया है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जिस प्रकार से शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है बार बार ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है, सरकार किसी प्रकार का जो खासकर बेरोजगारी का आलम इस प्रकार बिहार में छाया हुआ है कि अभ्यर्थी हताश है, निराश है इस प्रकार, लेकिन किसी भी प्रकार का सरकार के कानों में जो है अपने बातों को वो जो है स्पष्ट नहीं करना चाहती है, बहाली नहीं करना चाहती है। कहीं न कहीं सारे प्रक्रियाओं के द्वारा पेच फँसा ही रहता है। जिस प्रकार से अभी खासकर निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश आया था कि जब तक चुनावी प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई ली जाती है, तब तक जो है शिक्षकों का तीसरे राउंड का काउंसलिंग नहीं होगा। मैं मानता हूं कि चुनाव में सम्मान भी करता हूं राज्य निर्वाचन आयोग का, चूँकि संवैधानिक संस्था है। अगर वह इस प्रकार का अगर जो है लेटर जारी करता है तो मैं इसको सम्मान करता हूं। परंतु नियुक्ति पत्र की बात तो इसमें नहीं कही कि इसमें ऑलरेडी है ही नहीं कि नियुक्ति पत्र भी नहीं दी जाएगी। अगर उसमें सिर्फ थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में प्रक्रिया है तो नियुक्ति पत्र प्रदान की जाए। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 2019 में 69,000 शिक्षक की बहाली यूपी में आया था, मैं आपको याद दिलाना भी चाहूँगा। यूपी में 69,000 शिक्षक की जब बहाली आई थी, उस समय क्या हुआ था, चुनावी प्रक्रिया के कारण ही नियुक्ति पत्र बाधित हो रहा था। इस पर हाई कोर्ट ने, जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया। फाइनली उन्होंने लेटर जारी करके डिसीजन दिया कि चुनावी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अतः राज्य सरकार से मेरा यह आदेश रहेगा
कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति पत्र प्रदान की जाए। तो ऑलरेडी आप समझ सकते हैं कि नियुक्ति पत्र में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होता, राज्य सरकार अगर चाहे तो उसे प्रदान कर सकती है। चूँकि इस प्रकार से जो है इसी प्रकार से 69,000 शिक्षक की बहाली में भी ऐसे हुआ था, जहाँ पे जो है यूपी में इस प्रकार की चीज़ों को देखने को हम लोग को 2019 में भी कुछ देखने को मिला था। सहायक अध्यापक के पद पर जो बहाली हुई थी ना, उसमें इस प्रकार चीज़ देखने को मिला था। इसलिए बिहार में भी इसी प्रकार का जो है सरकार के गलत मंसूबों की वजह से जो है बार-बार विद्यालय में जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगर विद्यालय में अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही, तो इसकी पूर्णतः जिम्मेदार सरकार है। मैं आप लोग को यह भी एक खासकर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान में बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो चुनाव है, आप यहाँ पे जदयू को ऑलरेडी वोट ही नहीं कीजिए, जदयू को आप इग्नोर कीजिए। पता चल जाएगा इनको कितनी जो है अभ्यर्थियों में किस प्रकार से जो है इनको जब तक आप जदयू को वोट देते रहेंगे, इसी प्रकार से गुमराह करती रहेगी। आप इग्नोर हट करके आप आरजेडी को समर्थन कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ को जो उठाएगा, आपकी आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाएगा, आप उनका सपोर्ट क्यों नहीं कीजिएगा। और सरकार की मंशा वैसे भी ठीक नहीं है। लंबे समय से जिस प्रकार का जो है बात विवाद चलते आ रहा है, जिस प्रकार से इनकी प्रक्रिया चल आ रही है, आज तक, जी हाँ, आज तक कोई भी वैकेंसी ठीक तरीके से संपन्न नहीं कराया गया। मैं तो आशा करता हूं कि जल्द से जल्द जो है शिक्षक प्रक्रिया को कम से कम जो है यह पूर्ण करा लिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार की स्थिति बनी हुई है, इसमें अभ्यर्थियों में हमेशा डर और भय बना रहता है कि पता नहीं बिहार सरकार क्या करेगी। जब ऐसी सरकार जिससे डर और भय बना रहे, तो ऐसी सरकार से क्या लाभ। इसलिए मैं आप लोग को गुहार भी लगाना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा जो है सोचिए। अगर वैसे तो खासकर मताधिकार अपने बातों की बात होती है, अपने मत की बात होती है, आप जिसमें चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर एक कदम अगर आप सही कदम चलते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए जो है आप हो सके तो आप विपक्षी दल को जो है वोट कीजिए, आरजेडी को समर्थन कीजिए, तो ऑलरेडी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती है। सरकार के गलत मंसूबों की वजह से विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और अब विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, जी हाँ, अब विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक की मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ साथ महीनों महीनों तक वेतन भी नहीं मिलता है। जिस प्रकार से बिहार की स्थिति बनी, नियोजित शिक्षकों का और अन्य शिक्षकों का भी महीनों महीनों वेतन भी नहीं मिलता है। 2020 में घोषणा किया गया कि वेतन में अप्रैल 2021 से 15% की बढ़ोतरी होगी। अक्टूबर बीत रहा है, अभी तक भी लागू नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से जो है बिहार सरकार का रवैया रहा है, यह हमेशा जो है बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और अभ्यर्थियों को जो है किसी भी प्रकार से वह विलंब करना चाहता है, चुनाव के नज़दीक ले जाना चाहता है, ताकि ये प्रक्रिया लंबे समय तक चले। तो ऑलरेडी हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होंगे तभी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगा। छठे चरण तो कंप्लीट हो ही जाएगा, थोड़ा सा विलंब हो जो भी हो। सातवें चरण में थोड़ा सा जो है अगर हम लोग जोर लगाएं, तो सातवें चरण में प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूर्ण हो सकेगी। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से मेरा जो विनम्र निवेदन भी रहेगा कि आप लोग भी छठे चरण में जो लोग हैं उनको सहयोग करें। साथ में श्री गगन जी ने कहा है कि पिछले 12 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, इससे लटकाने के नीत नए बहाने तलाशे जा रहे हैं। अभी बिहार के चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर नियुक्ति प्रक्रिया पर दिसंबर 2021 तक रोक लगा दी गई। इसके बाद स्थानीय निकाय से विधान परिषद सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उसके बाद भी नगर निकायों द्वारा इस प्रकार का चीज़ किया जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है, जिस प्रकार से जो बार बार अगर चुनाव अगर हो या बार बार इस प्रकार की अगर चीज़ देखने को मिले, तो अभ्यर्थियों में ऑलरेडी इस प्रकार का डर, भय और हताश निराश जैसे भावना उत्पन्न होगी। जिस प्रकार से बिहार का रवैया रहा है, तो राजद नेता ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना चाह रही है। पहले न्यायालय के नाम पर लटका रही थी, अब तो न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी हो रही है। 4 मार्च 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति करने के आदेश दिया था। सरकार प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से संबंधित एक दूसरे केस का हवाला देकर सरकार बहाली को लटकाए रखा। इस केस में भी 3 जून 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को शीघ्र नियुक्ति करने का आदेश भी दे दिया। आप समझ सकते हैं कि पहले यह 4 मार्च 2000, जी हाँ, 4 मार्च 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था कि जल्द से जल्द जो है इस प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए। उसके बाद एक जो है इसमें एक और
नए केस का जो उन लोगों ने इसमें खासकर हैंडीकेप पर्सन के लिए था। चलिए ये भी सही रहा। तो 3 जून को डिसीजन तो इसका भी आ गया। उसके बाद भी जो है जिस प्रकार से इनका रवैया रहा है, इससे तो स्पष्ट यही हो रहा है कि किस प्रकार जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। लोग अभी अब जो है असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। खासकर 12 अगस्त को मेधा सूची तक भी जारी कर दी गई थी और अंतिम प्रकाशन हुआ था। साथ में ही जो है माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा भी यह घोषणा किया गया कि सभी युक्त जो शिक्षक है 15 अगस्त तक अपने विद्यालय में झंडोत्तोलन कर सकेंगे। जी हाँ, 15 अगस्त तक अपने विद्यालय में झंडोत्तोलन कर सकेंगे। और हास्यास्पद तो यह है कि शिक्षक बहाली को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान लगातार बदलता जा रहा। जी हाँ, यह बिल्कुल यह चीज़ तो सभी अभ्यर्थियों को दिलों में गर रहा है, सभी अभ्यर्थियों को दिल में यह चुभ रहा है, कांटा जैसे चुभ रहा है कि जिस प्रकार जैसे जो शिक्षक बहाली को लेकर के हमेशा जो है विजय कुमार चौधरी जी का बयान आता है, इसमें हमेशा परिवर्तन देखने को क्यों मिलता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को जो है शिक्षा मंत्री अपने आप में अपने खासकर बातों में दम अगर नहीं रखे, जिस राज्य के शिक्षा मंत्री की बातों में अगर दम नहीं रहे तो संभव नहीं है कि ऐसे में शिक्षा व्यवस्था सुधरी, शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव आ सके। राजद नेता ने कहा कि शिक्षक बहाली के प्रति सरकार उपेक्षा के ही उदाहरण है। पंचायत चुनाव को लेकर 24 अगस्त को ही बिहार में आचार संहिता लग गया था और उसके 42 दिन बाद 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र भेजकर शिक्षक बहाली के संबंध में अनुमति मांगी जा रही है। बताइए, जब 24 अगस्त को ही बिहार में आचार संहिता लग गया तो 42 दिन बाद 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग को पत्र भेजकर शिक्षक बहाली के संबंध में अनुमति मांगी जा रही है। सरकार की मंशा यदि ठीक रहता तो परामर्श समिति से पंचायत प्रतिनिधि को हटाकर बहाली प्रक्रिया जारी रखता। और चूंकि परामर्श समिति में पंचायत प्रतिनिधि मनोनीत है, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही उनकी वैधानिक मान्यता स्वतः समाप्त हो चुका है। पर सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वह नहीं चाहती है कि गरीब के बच्चे जो है पढ़े, गरीब के बच्चे जो है शिक्षक बने। इस प्रकार से जो है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं जो भी कुछ न्यू अपडेट आती है मैं आपके साथ साझा करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी हकीकत पता चल सके। इसी के साथ धन्यवाद। मैं पुनः मिलूंगा KM यादव। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।